आप सब जानते हैं पिछले 6 महीने से देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है। उनके साथ में उनके पुत्र, किसान पुत्र जो देश की फोर्स में सेवाएं देते हैं, आर्म फोर्सेस में, एयर फोर्स में, आर्मी में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो भी उनके साथ सीमाओं पे जमे हुए हैं। आज बहुत सारे एसोसिएशन के लोग, वेटरन एसोसिएशन के लोग गाजियाबाद जिलाधिकारी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए, सरकार को जगाने के लिए आए। जो ये मुहिम चला रहे हैं उनको आगे जारी रखने के लिए आए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं बात करूँगा इनसे कि आज क्या मांग थी और इनकी मुलाकात किससे हुई। किससे मुलाकात हुई सर आपकी? मेरी एसडीएम साहब से हुई। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ बोला नहीं, हमारा जो वो था दे दिया। क्या ज्ञापन था? मांग क्या थी? मांग थी तीनों बिल वापस लेने की। ये तीनों बिल मांग की तो बहुत पुरानी मांग हो चुकी है, लेकिन सरकार नहीं सुनती। और क्या क्या मांग दी आपने राणा साहब? जी, 3 कृषि बिल वापस ले सरकार और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी कानून बनाए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। गाजियाबाद में ही क्यों ज्ञापन दिया? जी, गाजियाबाद हम सब जगह दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को भेजा होगा? जी, प्रधानमंत्री जी के नाम पे दिया है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, कुशीनगर, सैनिकों को इकट्ठा होकर 3 मूर्ति मार गया, संसद भवन में जाना चाहिए। जी, जल्द ही हम इस एक तारीख आपको बता देंगे, जुलाई के महीने। हरेंद्र राणा जी जो इंडियन आर्मी से हैं, सभा का घेराव किया जाएगा। कौन सी विधानसभा? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को घेरोगे पहले। मेरे साथ हैं विंग कमांडर, मैम नाम भूल गया, अनुमा आचार्य जी। देश के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बच कौन गया? बच गई सरकार और उद्योगपति और जो किसान विरोधी हैं। मैम, आप आज मिलने आए तो मतलब क्या मांग थी, आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो ज्ञापन है इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो किसान कानून वापस करने की बात है, दूसरी चीज़ एमएसपी पर कानून बनाने की बात है, और तीसरी चीज़ जो किसान उस मोर्चे पर, इस मोर्चे पर शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के भरण पोषण की बात। आपने एयरफोर्स में सेवाएं दी हैं, आप विंग कमांडर रही हुई हैं, एक क्लास ऑफिसर्स। अभी आप किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आपका उद्देश्य किसान को सपोर्ट करने का क्या है मैम? देखिए, एक तो लोकतंत्र की लड़ाई हो चुकी है ये, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। और जब मैंने अपने भाइयों को देखा 16 दिसंबर से वहां जमे हुए, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। सरकार तो तानाशाही पे उतर आई। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये जो कोई पेंशन वाला बोलेगा हम उसको ये कर देंगे, पेंशन बंद कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार परमानेंट नहीं है, इस लोकतंत्र ने इसे सरकार आज चुना है, कल नहीं रहेगी। ये बात नोट कीजिए, सरकार और कोई भी इंसान, कोई भी पद पे परमानेंट नहीं है। ये मैडम अनुपमा आचार्य विंग कमांडर जी का स्टेटमेंट है और हम सब का स्टेटमेंट है। हमेशा किसी का ना राज चलता है, ना शासन चलता है, ना नाम चलता है। तो किसान की बात, जवान की बात, जो देश का पेट भरता है और जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो। पूरे दुनिया में आपकी बदनामी हो चुकी है। मेरे साथ है मिश्रा साहब जो सूबेदार मेजर रहे हैं। आप बताएं सर। हमने इसके लिए तो तीनों कृषि कानून के लिए पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। 6 महीने से आप बॉर्डर पे बैठे हैं, संघर्षशील हैं। इतनी निर्दयी सरकार देखी आज तक? कभी भी नहीं देखा। और हम इसलिए संघर्ष भी, देशद्रोही का ठप्पा लग गया नहीं आप पे? हमारे पे कभी भी नहीं लगेगा। सरकार की क्या है? जो सरकार के सपोर्टर हैं वो आपको देशद्रोही कहेंगे? कभी उनके कहने से हो जाता है क्या? वो लाइसेंस बांट रहे हैं क्या? यस, उनके लाइसेंस बांटने से नहीं होगा। हम देश हित, आप आवाज उठाओगे तो आपको ये देशद्रोही का ठप्पा लगा देंगे। तो कर रहे हैं, और आज हम देश के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए। आप बताएं सर। देखिए, बता रहे हैं कि ये तीनों काला कानून को लेकर के आज एडीएम गाजियाबाद को हमने ज्ञापन सौंपा। और भी जिलों में देंगे? देखिए, लगातार चल रहा है। हम तो लगातार कुशीनगर से देते आ रहे हैं। तो देश के और सारे सैनिक भी इकट्ठा हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल होंगे। मेरे साथ है अनुराग लठवाल जी जो पिछले करीब 6 महीने से किसानों के साथ लगे हुए हैं, अलग जगाए हुए हैं, दिन रात अपने घर से दूर रह के किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आगे की क्या रणनीति है। लठवाल साहब बताएं। जी बिल्कुल, आज हमने गाजियाबाद डीएम को ज्ञापन दिया है और यह ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। तीनों काले कृषि कानून सरकार जल्द से जल्द रद्द करे। अगर सरकार ये तीनों बिल रद्द नहीं करती है और एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाती है, ये तानाशाही चला रही है, आप लोगों की आवाज़ दबा रही है सबकी। क्या जी, लोकतंत्र के अंदर आवाज़ बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती। सरकार को हम बताना चाहते हैं, वो 4 लाख ट्रैक्टर तेल डाल के अभी भी खड़े हुए हैं, दिल्ली की तरफ उनका मुंह है, और 25 लाख किसान। डीओपीटी ने एक ऑर्डर भी निकाल दिया है जी हमारी आवाज़ दबाने के लिए। जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सरकार, हम बता दें सरकार को, सरकार के अंदर बैठे नेता कान खोल के सुन लो, आप परमानेंट नहीं हो, बदलाव
सरकार जनता अपने आप कर देगी अगर आप जनता के द्वारा किए गए वादों पर खरा नहीं उतरते तो। जितने जोश से सैनिक देश की रक्षा करता है, अपनी जान देता है, उसी जोश से ये लोग अभी किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये किसान पुत्र हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि कुर्सी या सरकार हमेशा नहीं रहती, बदल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर अपने आप को बदलना चाहती है तो किसानों की बात ना माने, और अगर ये चाहती कि उसकी कुर्सी चली जाए तो ऐसी हठधर्मिता पे अड़ी रहे। क्योंकि देश के जवान जो देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं पे जी जान लगा के जुटे हैं, ऐसी आपको कुर्सी से हिलाने में भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।